द्वारका किसी बाढ़ या सुनामी के कारण नहीं बल्कि एक माँ के श्राप के कारण डूबी थी। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि भगवान को इतना भयानक श्राप मिला। आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से लथपथ थी और गांधारी के 100 पुत्र मारे जा चुके थे। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी को सांत्वना देने आए थे तब गांधारी का पुत्र शोक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, तुम तो ईश्वर हो, त्रिकालदर्शी हो। अगर तुम चाहते तो यह विनाश रुक सकता था। तुम चाहते तो मेरे बेटे बच सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कुरुवंश को मिटने दिया। भगवान श्री कृष्ण यह सब चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे और फिर गांधारी ने रोते हुए बहुत गुस्से में अपने एक पट्टी पर हाथ रखकर बहुत भयंकर श्राप दिया। हे कृष्ण, मैंने अपने पूरे जीवन में पतिव्रता धर्म का पालन किया है। मैं अपने उसी तपोबल से तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह आज मेरे 100 पुत्र मरे हैं और कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे पुत्र और पौत्र मदिरा के नशे में एक दूसरे को मारने लगेंगे। जैसे कौरवों को तर्पण देने वाला आज कोई नहीं बचा, वैसे ही यदुवंशियों का तर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा। और ठीक 36 साल बाद यही हुआ। धीरे धीरे सारे यदुवंशी आपस में ही लड़कर मारे गए। जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए तब बलराम जी ने भी अपना शरीर को त्याग दिया। बलराम जी के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए और वन में अकेले विचरण करने लगे। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे लेटकर गांधारी के श्राप को सोच रहे थे। उसी समय एक जरा नामक शिकारी दूर से भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण को भेद दिया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण के देह को त्यागते ही द्वारका नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। दोस्तों, कर्म का फल भगवान को भी भोगना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण लिखकर अवश्य जाना।